जय श्री सच्चिदानंद भक्तों। सब चाहते हैं कि भगवान हमारी पूजा स्वीकार कर लें और हम जो भी भगवान से मांगे वो हमें तत्क्षण मिल जाए। तो भक्तों, भगवान जब तक आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप यह एक काम नहीं करोगे। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझिए आप। एक बार बहुत ही भयानक गर्मी थी, तो एक महात्मा अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक नौजवान उनके पास आया और अपने हाथों से एक पात्र में जल भरकर महात्मा को दिया। महात्मा, आपको प्यास लगी होगी, यह जल ग्रहण करें। महात्मा की नज़र उस युवक के हाथों पर गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथ बहुत ही नाजुक और सुंदर हैं। क्या तुमने कभी इन हाथों से अपने माता पिता को जल पिलाया है, उनकी सेवा की है? तो उस नौजवान ने उत्तर दिया, महात्मन, मैंने अपने घर में कई नौकर चाकर रखे हुए हैं। वे मेरे माता पिता को जल पिलाते हैं और वो ही मेरे माता पिता की सेवा करते हैं। तो महात्मा ने तुरंत जल का जो पात्र था उस युवक को लौटाते हुए कहा, फिर मेरे लिए भी किसी नौकर के हाथ ही जल भिजवा देना। नौजवान को अपनी भूल का तुरंत एहसास हो गया। उसी दिन से वह खुद अपने माँ बाप की सेवा करने लगा। कुछ दिनों बाद जब वह दोबारा महात्मा के पास गया तो महात्मा जी ने बड़े सहर्ष ही उसके हाथों से जल ग्रहण किया और उसे आशीर्वाद दिया। कहने का अभिप्राय यह है भक्तों कि जीते जागते देवी देवता साक्षात लक्ष्मी नारायण आपके घर में मौजूद हैं माता पिता के रूप में। अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनका आदर नहीं करते हो, उनका कहना नहीं मानते हो, तो ये बिल्कुल 100% सत्य है, भगवान आपकी पूजा कभी स्वीकार कर ही नहीं सकते। जब एक महात्मा जी संत आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे तो भगवान को तो आप भूल ही जाइए कि वो आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे, क्योंकि माता पिता के रूप में स्वयं आपके घर में वो लक्ष्मी नारायण मौजूद हैं। अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है, अपनी पूजा भगवान तक पहुंचानी है, तो सबसे पहले जो आपके माँ बाप हैं, देवी देवता के समान है, भगवान के समान है, उनकी सेवा कीजिए, उनका आदर सत्कार कीजिए, उन्हें खुश रखिए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, तो भगवान आपसे अपने आप ही खुश हो जाएंगे। फिर एक बार भी आप हाथ जोड़ेंगे ना तो भी वो आपको मुँह मांगा वरदान देंगे और बिन मांगे ही सब कुछ दे देंगे। क्योंकि जो माता पिता की सेवा करते हैं ना भगवान, तो उनके लिए लाइन में खड़े होकर इंतज़ार करते हैं। पुंडरीक की एक कथा है, लेकिन अभी हम कथा नहीं बताएंगे। भगवान ने एक पैर पर खड़े होकर इंतज़ार किया था। पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था पुंडरीक से मिलने के लिए और उसे मुँह मांगा वरदान दिया था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर ले तो आप अपने माँ बाप को खुश रखिए, उनकी सेवा कीजिए। उनसे बड़ा भगवान इस दुनिया में कोई नहीं है, वही आपके असली भगवान है। उनकी पूजा करेंगे तो समझ लीजिए भगवान की पूजा हो गई। और अगर उनकी पूजा नहीं की तो दुनिया में कहीं तीर्थों पर खाक छान लेना, कहीं आप तीर्थ स्थान पे जाके स्नान कर लेना, आपको फल की प्राप्ति हो नहीं सकती, शांति मिल नहीं सकती, इच्छाएं पूरी हो नहीं सकती। जय श्री सच्चिदानंद।